वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार दरोगा बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टेस्ट डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में साइंस और करंट अफेयर है और ये टेस्ट नंबर 6 है। इसका पहले टेस्ट नंबर 5 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम संबंधित है किससे है। तो जो स्नेल का नियम है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। क्यूसेक से जो है जल की प्रवाह को नापा जाता है। वाइट से जो है जो वाइट है उससे डिजिटल सूचना की इकाई को मापा जाता है, मतलब कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। बार से दाब मापा जाता है। तो ए का 3। उसके बाद है वाइट का 4, तो ये भी 4 ठीक है। रिएक्टर का 2, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो आपको ध्यान रखना है संपर्क बल के कारण। ठीक है, संपर्क बल के कारण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कोका कोला जैसे जो है शीतल पेयों में जो है कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो निकोटीन है वो किस में पाया जाता है? तो निकोटीन जो है आपके तंबाकू में पाया जाता है, जबकि जो टैनिन है ये चाय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो कौन अवयव हैं परमाणु नाभिक के? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अणु में कौन सा संकरण पाया जाता है? संकरण पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है sp3 पाया जाता है। ठीक है, sp3 पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन जो है आपके चारों ऑप्शन में से रेडियो सक्रिय नहीं है? तो जिरकोनियम जो है रेडियो सक्रिय नहीं है, जबकि एस्टेटाइन, फ्रेंसियम और ट्रिटियम ये तीनों जो आपका है रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? मतलब विद्युत अगर कुचालक नहीं है तो सुचालक पूछ रहा है आपसे कि कौन विद्युत का सुचालक है। तो आपको ध्यान रखना है सेलेनियम जो है विद्युत का सुचालक है, जबकि ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस ये तीनों जो हैं विद्युत का कुचालक हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना? विद्युत का कुचालक नहीं है, इसका मतलब सुचालक पूछ रहा है, तो सुचालक कौन हो जाएगा? सेलेनियम। जबकि ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस जो है विद्युत का कुचालक हैं। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो पदार्थ का जो है परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है ग्लाइकोज पायरुविक अम्ल के कारण। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पादप जगत में निम्नलिखित विष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है?
तो इसमें कौन सा जलीय है? शैवाल जो है जलीय है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व द्विविध तोलक कोशिकाओं में काठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्व जो है दृढ़ तो कोशिकाओं में, इसे जो पढ़ना आपको पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता देते हैं कि डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक रोकता है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है जीवाणु में RNA संश्लेषण को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से? पश पीयूषिका से, ठीक है, पश पीयूषिका से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है DNA होता है? तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? इस क्वेश्चन का दोबारा देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो आपको ध्यान रखना है पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो मेरुदंड में टोटल 33 हड्डियां होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग जो उपयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है वर्तिकांग्र, ठीक है, वर्तिकांग्र। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसर मसाला, दोबारा क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है आपके फुफ्फुस धूलिमयता से ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। एक आपका ये बीमारी है, फुफ्फुस धूलिमयता से ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। वो किस उद्योग में काम करते हैं तो बीमारी हो जाता है उनको फुफ्फुस धूलिमयता। तो आपको ध्यान रखना है कोयला खनन उद्योग में जो काम करते हैं उनको हो जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति अगर जो भी उद्योग में धूल कण उड़ता है उसमें काम करता है तो उस व्यक्ति को जो है फुफ्फुस धूलिमयता रोग हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि सांस लेने में परेशानी होता है और खांसी और सिर में दर्द लगातार रहता है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बनाए गए? तो जनवरी 2021 में जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO जो हैं सुनील शर्मा को बनाया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 67वें नंबर के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी देश ने इसे कर लीजिएगा, किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया? तो किस देश जो है अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया बदल दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक कौन है? तो जो ग्रीन लाइट पुस्तक है इसके लेखक हैं मैथ्यू मैकग्राहे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको ध्यान रखना है राउरकेला में जो है
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला किस राज्य में है? तो राउरकेला आपके उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो सूर्यधार झील है उसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो प्रथम जो है गाय अस्पताल असम राज्य में खोला गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में जो है पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल खोला गया है। तो कहाँ पर? असम के डिब्रूगढ़ में। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात ने। महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात ने की है, या गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस मूवी को प्रदान किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है द डिसाइपल को जो है वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो पहला कोयला आधारित जो है पावर प्लांट यूएई में स्थापित किया गया है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो है यूएई में लगाया गया है, जिसका नाम है वाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। वाराकाह लिख देते हैं, वाराकाह पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? यूएई में लगाया गया है, पहला है, पूरे अरब जगत का पहला है वाराकाह परमाणु प्लांट। नेक्स्ट है कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाला देश कौन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? तो सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो किया गया था बिहार में। ठीक है, बिहार में। तो बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, मतलब मौत हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आपको ध्यान रखना है वह अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता, बंगाली अभिनेता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो है 86वां रहा है, 86वां। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेंगे ज्वालामुखी, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो जो आपके सेंगे ज्वालामुखी है वह किस देश में है? तो इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर जो है किस महाद्वीप में है? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है,
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। इसे लोकेशन में देख लीजिएगा आप लोग कि इक्वाडोर कहाँ पर है। और आपको ध्यान दिला देना चाहते हैं कि जो इक्वाडोर है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है इक्वाडोर, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है गीतांजलि राव को, ठीक है। गीतांजलि राव को, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से जो है किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। तो शुरू किया गया है दक्षिण रेलवे के द्वारा, ठीक है, दक्षिण रेलवे के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य है कि मानव हाथी टकराव को रोकना इस ऐप का उद्देश्य है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है संतोष बाबू को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। तो 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में जो है बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ पाकिस्तान से। तो 1971 में भारत के सहयोग से। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं, कौन बन गए हैं, ठीक है। टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर जो है स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है इलियट पेज बन गए, इलियट पेज। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ब्रिटेन करेगा विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है और 1980 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है, 1980 से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में साइंस और करेंट अफेयर का 44 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।